नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और 15 सालों से चली आ रही लालू और राबड़ी के शासन को ख़त्म करते हैं। लालू और राबड़ी के शासन पर सबसे बड़ा आरोप रहा कि इनके शासनकाल के दौरान बिहार में जंगल राज जैसी स्थिति कायम हो गई थी। बिहार में भ्रष्टाचार था, करप्शन था, क्राइम था, कम्युनलिज्म था, संप्रदायवाद भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर था, जातीय हिंसा होते थे। और नीतीश कुमार ने दावा किया कि बिहार में सुशासन राज्य की स्थापना होगी और बहुत हद तक स्थापित हुई भी। लेकिन अगर हम बात करें 2019 के एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, जो कि जारी करती है हर एक साल पूरे देश भर में जितने भी तरह के अपराध होते हैं उनसे संबंधित आंकड़े, तो वो आंकड़े देखने के बाद काफ़ी अचरज होता है कि 15 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और उसके बावजूद भी यहाँ पे क्राइम का जो रेशियो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार जो है बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें देश में पहला स्थान रखता है तो दूसरा किसी में रखता है, लेकिन ले देकर बात यही है कि क्राइम का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म ये उनका 3 यूएसपी है, इस पर वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यानी कि बिहार में जो है इन मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। किसी भी परिस्थिति में ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाता है। लेकिन एनसीआरबी का जो डाटा है वो उनके शासनकाल पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि आखिर 15 साल बाद भी बिहार में क्राइम का जो स्तर है इतना ज़्यादा क्यों है। आपको हम चर्चा करते हैं। मंगलवार को ही रिपोर्ट आई हुई है, यानी कि परसों आई हुई है, और उसमें के अहम बिंदु जो हैं उसको लेकर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सरकारी जो नागरिक सेवा से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनकी लापरवाही से देश में सबसे अधिक अगर व्यक्तियों की मौत हुई है तो वो बिहार में ही हुई है। यानी कि नेग्लिजेंस ऑफ सिविक बॉडी जो मामला आता है उसमें सबसे अधिक बिहार में ही उसके कारण मृत्यु हुई है। आपको हम बता दें कि पूरे देश में 154 मामले हुए हैं ऐसे, जिसमें अकेले जो बिहार में जो है वो 66 मौतें हुई। यानी कि पूरे देश में 154 मौतों में बिहार में 66 मौतें होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की सरकारी सेवाएं जो हैं, नागरिक सेवाओं से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनके कार्य प्रणाली कैसा है, यानी कितने वो लापरवाह हैं। और नीतीश कुमार 15 साल शासन करते हुए भी उन सेवाओं को दुरुस्त नहीं कर पाएँ, उसमें सुधार नहीं ला पाएँ। ये जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें सबसे टॉप में इसकी स्थिति बनी हुई है लापरवाही की। दूसरा एक अहम मुद्दा आता है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि हम सब जानते हैं और लगातार जो है इससे संबंधित खबरें आती हैं कि मेडिकल व्यवस्था यहाँ काफ़ी ख़राब है। कोविड के समय में भी हमने देखा था कि यहाँ की हॉस्पिटलों की कैसी स्थिति, कैसे मरीज़ तड़प रहे थे, बाहर बरामदे में ही जान दे रहे थे तड़प के। आपको हम बता दें कि देश में सबसे अधिक 31 मौत जो है बिहार में ही वो मेडिकल लापरवाही के कारण हुए हैं, यानी कि डॉक्टर समय से नहीं आए, नर्सिंग की उसको सुविधा नहीं मिली, या फिर जो एम्बुलेंस हैं उनको जल्दी मुहैया नहीं हो पाया, ऑक्सीजन सिलेंडर खाली रहा। ये बहुत तरह की लापरवाही है जिसके कारण 31 लोगों को बिहार में अपनी जान जो है 2019 में गंवानी पड़ी, जो कि रेशियो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद बता दें हम कि 216 जो मामले इस मेडिकल जो लापरवाही है इससे संबंधित पूरे देश में आए, और दूसरा पोजीशन रहा एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, जहां 26 मौतें हुई मेडिकल लापरवाही के चलते। तो बिहार में मेडिकल सेवा भी अच्छी नहीं है और लापरवाही के चलते 2019 में 31 मौत जो कि रजिस्टर्ड हुई वो लापरवाही के चलते हुई। वही हम बता दें अगला कदम जिसको लेकर 2019 में नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग किया था। मानव श्रृंखला बनाई गई थी दहेजबंदी के खिलाफ, यानी कि दहेज लेना और देना पूरी तरह से इस पर कड़ा कानून बनाया गया और बहुत तरह के हथकंडे अपनाए गए जिससे कि ये डौरी जो है, यानी कि दहेज के कारण हत्या जो हो जाती है युवतियों की, उस पर लगाम लगे। लेकिन अगर हम बता दें तो पूरे देश में दूसरा पोजीशन है बिहार में डाउरी के चलते, यानी कि दहेज हत्या के कारण युवतियों की मौत में। आपको बता दें कि बिहार में 1127 मौतें इससे हो चुकी हैं डाउरी की, यानी कि दहेज के लिए, और सबसे अधिक देश में जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है 2424 वहाँ मौतें युवतियों को हुई है दहेज के चलते। और पूरे देश में लगभग
7,162 जो है मामले हुए हैं। और इसमें से अगर हम देखें तो यूपी बिहार में आधा के आज से अधिक जो है ये मामले आते हैं। और बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है, लगभग दूसरा पोजीशन है देश के 29 राज्यों में बिहार का। जबकि इसके लिए सरकार ने इतना कैंपेनिंग चलाया, इतना जागरूकता अभियान चलाया और मानव श्रृंखला तक बनाई। वही अगर हम बात करें दंगों की, और मोटा मोटी पूरे तरह के दंगों की बात करें तो बिहार में सबसे अधिक देश में दंगे हुए। 7,262 दंगे 2019 में दर्ज किए गए, जिसमें 10,773 लोग पीड़ित हुए इस दंगों के कारण। और हम बता दें कि पूरे देश में जो है अगर सांप्रदायिक दंगों की बात की जाए, जो दो संप्रदायों के बीच में होती है, तो बिहार में सबसे अधिक 135 सांप्रदायिक दंगे रिकॉर्ड किए गए हैं, दर्ज किए गए, जिसमें 207 लोग पीड़ित हुए। इसके अलावा दूसरा स्थान जो आता है हमारा पड़ोसी राज्य ही झारखंड का आता है, जहां पर 54 केसेस रजिस्टर्ड किए गए। तो वही पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो 440 रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 593 लोग शिकार उसके हुए। यानी कि जो बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ वो हमेशा से सीना तान के खड़े रहते हैं और किसी भी स्तर पर राज्य में सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं प्रवेश देना चाहते हैं। 2013 में नरेंद्र मोदी को उन्होंने इसी कारण अपना गठबंधन 17 साल पुराना तोड़ लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार के 15 साल के शासन के बावजूद भी देश में सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो बिहार में ही होते हैं। एनसीआरबी की रिकॉर्ड यही कहती है कि 2019 में 135 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 207 लोग पीड़ित हुए। यानी कि बिहार में दंगों पर नीतीश कुमार भी रोक नहीं लगा पाए। वही अगर हम बात करें सेक्टेरियन, यानी कि अलग अलग पंथों के बीच में जो वायलेंस है, उसमें भी बिहार का स्थान सबसे ज़्यादा है। 29 मामले दर्ज किए गए हैं बिहार में सेक्टेरियन वायलेंस के। और दूसरा जो पोजीशन है गुजरात का है, जहां पर 26 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। तो चाहे वो सांप्रदायिक दंगा हो या सेक्टेरियन दंगा हो, दोनों में बिहार का स्थान जो है वो पहला आता है। वही अगर हम बात करें जातीय हिंसा की, जातीय झड़प की, जातीय वर्चस्व की लड़ाई की, तो इसका जो है इसमें भी बिहार का पहला पोजीशन आता है। 2019 की एनसीआरबी रिपोर्ट जो कि मंगलवार को जारी हुआ, उसके हिसाब से 131 केसेस जो हैं बिहार में दर्ज किए गए और 269 लोग इसके विक्टिम यानी कि शिकार बने। और देश भर में 492 इसके संबंधित मामले दर्ज किए गए और 721 लोग जो हैं इसके शिकार हुए। तो देश बिहार में आप देख सकते हैं कि जातीय संघर्ष जो है वो भी बहुत सबसे ज़्यादा है देश में। जातीय संघर्ष हुआ, चाहे सांप्रदायिक संघर्ष हुआ, सेक्टेरियन राइटिंग हुआ, ये सभी में बिहार जो है टॉप स्थान रखता है 15 साल बाद भी नीतीश कुमार के शासन के। वही अगर हम बात करें कृषि से संबंधित हिंसा की, तो कृषि में जैसे दूसरे की फसल काट लेना, उसमें आग लगा देना, या कृषि से संबंधित कोई भी तरह का जो हिंसा होता है, वायलेंस होता है, उसमें भी बिहार का सब स्थान जो है पूरे देश में पहला आता है। 940 मामले कृषि वायलेंस से संबंधित दर्ज किए गए बिहार में एक साल में। 2019 में आपको बता दें 1579 जो मामले हैं वो पूरे देश में आपको दर्ज किए गए और लगभग आधे से अधिक जो है केवल बिहार में कृषि से संबंधित हिंसा को दर्ज किया गया है। और इसके कारण बिहार में 1136 लोग पीड़ित हुए हैं। वही अगर हम दूसरे दंगों की बात करें तो दंगे जो कि छात्रों के द्वारा उत्पात मचाया गया, उसमें बिहार का जो स्थान है वो तीसरा आता है। 50 घटनाएं 2019 में दर्ज की गई, जिसमें छात्रों के द्वारा उत्पात मचाया गया, दंगा जैसी स्थिति उत्पन्न किया गया, जिसमें 169 पीड़ित रहे। इसके अलावा आपको बता दें देश में 391 छात्रों के द्वारा जो दंगा है उसके मामले दर्ज किए गए, जिसमें 663 पीड़ित दर्ज किए गए, उसके शिकार हुए। और वही बिहार में जो है 50 घटनाएं जो हैं सबसे अधिक, सबसे तीसरा स्थान, बिहार में तीसरा स्थान आता है इसमें। वही अगर हम अगली बात करें, अगली जो क्राइम की, तो वो संपत्ति विवाद से संबंधित है। इसमें भी बिहार का स्थान जो है दूसरा है। पहला महाराष्ट्र का है और दूसरा जो है बिहार का है, जहां पर 184 जो है वैसे मामले दर्ज किए गए क्योंकि संपत्ति के विवाद से जुड़ा हुआ था और इसमें 386 लोग पीड़ित पाए गए इसमें। तो ये है बिहार का एनसीआरबी का रिपोर्ट, जिसमें दिया हुआ है कि बिहार में जो है अगर बात करें हम तो दंगों की, तो दंगों में लगभग जितने भी मामले होते हैं उन सभी में बिहार की स्थिति जो है आज भी टॉप की बनी हुई है। यानी कि बिहार में जो क्राइम
करप्शन और कम्युनलिज्म जिसकी बातें करते हैं नीतीश कुमार कि वो उनका यूएसपी है और इसमें बिहार में सुधार हुआ है और बिहार इससे काफ़ी आगे निकल चुका है, तो ऐसी बातें ज़मीन पर और एनसीआरबी के रिकॉर्ड में नज़र नहीं आती है। यहाँ पर सरकार पूरी तरह फेलियोर है और केवल नारों और वादों से ही बस काम चलाया जा रहा है, जबकि थानों में मामले जो है दर्ज होते ही जा रहे हैं और यहाँ बिहार के लोग इससे इसके शिकार होते ही जा रहे हैं। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में जो है सुशासन जैसी कोई संकल्पना नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ब्रांडिंग किया गया है सुशासन का और जो घटनाएं हैं वो पहले की तरह ही बरकरार है और बिहार जो है उसमें ज़्यादातर में जो क्राइम से संबंधित घटनाएं हैं उसमें टॉप में अपनी पोजीशन बरकरार रखा है। तो वही अगर हम बात करें, बिहार में चुनाव भी होने वाला है और ऐसे में ये जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है ये नीतीश कुमार को काफ़ी परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं इसको लेकर सभी जगह सभी मंचों पर बोलते हैं कि बिहार आके देखिए, बिहार में काफ़ी शांति है, सुशासन है। लेकिन एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है वो इससे उलट बयान करता है कि बिहार में केवल जो है वो जुमलेबाजी की गई है और डाटाओं के साथ खेला गया है। जो वास्तविक जो स्थिति है, जो घटना है वो अभी अच्छी नहीं है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ जो मेडिकल सेवा है उसमें ये बताया जाता है कि डॉक्टरों की कमी है, जो डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है, नर्सेज हड़ताल पर रहती हैं और व्यापक भ्रष्टाचार है उसमें। वैसी ही हाल जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में है। जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि 2015 के बाद से प्रशासनिक ढीलापन आ गया है और सरकार की पकड़ प्रशासन पर उतनी नहीं रह पाई है और प्रशासनिक जो अफसर हैं वो भ्रष्टाचार करने में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, जिसके कारण ये क्राइम रेट जो है बढ़ते ही जा रहा है बिहार में। और बिहार में जो है एक सिचुएशन कहे तो अच्छी नहीं है, ऐसा एनसीआरबी बता रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट एनसीआरबी डाटा पर बिहार की स्थिति को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।